बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल और सेल वॉल के बारे में। तो बच्चों, आज का लेक्चर इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर के अंदर हम सेल वॉल को बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है वो उसको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इस लेक्चर के बाद सेल वॉल के टॉपिक में कोई एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जिसका आप लोगों के पास कंसेप्ट नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेल। बच्चों, सेल जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। बच्चों, प्रो का मतलब होता है बिफोर, पहले, यूट्स न्यूक्लियस। देखें, प्रोकैरियोट्स हैव सेल दैट लेक अ ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स के पास इस तरह का सेल होता है दैट लेक, जिसके पास कमी होती है अ ट्रू न्यूक्लियस की, एक अच्छे, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की, एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज की, और ऐसी ऑर्गेनेलीज जिनके गिर्द मेम्ब्रेन हो, ऐसी मेम्ब्रेन्स की कमी होती है, और ट्रू न्यूक्लियस। बच्चों, इस बात का मतलब क्या है? अच्छा, ऑर्गेनेलीज आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के लिए काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री है, उसके अंदर छोटे छोटे मशीनें लगी हुई हैं जो उस फैक्ट्री के लिए काम कर रही हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। तो बच्चों, जो है प्रोकैरियोट्स में वो ऑर्गेनेलीज ऐसी होती हैं जिनके की कोई मेम्ब्रेन होती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सेल है और ये इस सेल का न्यूक्लियस है। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि ये न्यूक्लियस यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे या कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? तो इसकी कोई आप लोगों के पास बाउंड्री नहीं है। आप लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि ये न्यूक्लियस कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और ना ही आप लोगों को इसके अंदर कोई ऐसी ऑर्गेनेली नज़र आ रही है जिसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन हो। तो इस तरह का सेल जिसमें न्यूक्लियस फैला हुआ होता है, न्यूक्लियस में, असल में न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम मिलकर बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। तो इस सेल के अंदर, सेल की सबसे सबसे ये हमारे पास एनिमल सेल है। एनिमल सेल की सबसे जो लास्ट वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो, उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और दरमियान में न्यूक्लियस होता है। इस सेल के अंदर हमें नहीं पता कि ये न्यूक्लियस कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से कहाँ पे ये जाके ख़त्म हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें इसकी एग्जांपल्स। कहता है ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके सेल इस तरह के होते हैं कि उनका न्यूक्लियस हमें नहीं पता होता कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है, ना उनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है। अब बच्चों, हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल को। कहता है यू का मतलब होता है ट्रू, वेल डिफाइंड, और जो हमारे पास यूट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। कहता है दीज सेल्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसके जिसके अंदर एक वेल डिफाइंड, जिसको हम देख के कह सकते हैं कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ड्यू टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उस न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन होती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये पर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के गिर्द एक मेम्ब्रेन है, एक बाउंड्री है, जो ये बताती है कि यहाँ पे न्यूक्लियस का एरिया ख़त्म हो रहा है, न्यूक्लियस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और उसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनेलीज ऐसी होती हैं जिनके गिर्द मेम्ब्रेन होती है। इस तरह के सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हों, उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो प्यारे बच्चों, इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर होते हैं जो एक ही सेल पे मुश्तमिल हों, लेकिन उनका सेल प्रोकैरियोटिक होता है, उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। यीस्ट। अब यीस्ट क्या चीज़ है? यीस्ट एक फंजाई से बिलोंग करती है। हम आगे जाके पढ़ेंगे, फंजाई का एक अलग हमारे पास क्लास होती है। फंजाई में एक उसकी एक एग्जांपल है यीस्ट को। और यूग्लिना, ये यूनिसेलर है, मतलब ये एक ही सेल पे मुश्तमिल है, लेकिन इनका सेल इस तरह का है, उसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। यीस्ट आ गई, यूग्लिना आ गई, और मल्टी सेलर जो बहुत सारे सेल्स पे तो मुश्तमिल हैं, लेकिन उनके सेल इस तरह के हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। इसमें हमारे पास बच्चों प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। तो ये था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस। आगे हम डिस्कस करते हैं सेल वॉल।
तो प्यारे बच्चों, सेल वॉल का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोगों की बुक्स चेंज हैं एमडी कैट के लिए और लॉन्ग आंसर के लिए, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ हम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और इस लेक्चर को सुनने के बाद आप लोगों को एक भी इस टॉपिक का कोई एक वर्ड भी ऐसा नहीं होगा जिसका आप लोगों को पता नहीं होगा। तो शुरू करते हैं जी डेफिनेशन से। कहता सेल वॉल इज मोर और लेस सॉलिड लेयर। या तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो सकती है या थोड़ी सी कम सख्त हो सकती है। एक लेयर है सराउंडिंग अ सेल, सेल के इर्द गिर्द। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक सेल है। ये सेल मेम्ब्रेन है जो ब्लू कलर में शो हुई, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के गिर्द एक मोटी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन अंदर होती है और सेल वॉल उसके बाहर होती है, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। अक्रेंस, ये पाई कहाँ पे जाती है? कहता कि इट इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के अंदर, एल्गी के अंदर, फंजाई के अंदर एंड प्लांट्स। बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक पौधा देखते हो, पौधे का जो सेल है उसको आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो उसके लास्ट पे एक मोटी लेयर नज़र आएगी, जो जिसको हम सेल वाल कहते हैं, और सेल वाल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक सेल वाल होगी, एलजी को देखें इसके इर्द एक सेल वाल होगी, फंजाई, इनके तमाम के सेल्स को अगर हम लेके, चूँकि बैक्टीरिया तो प्रेजेंट ही यूनिसेलुलर है ना, एक सेल पे मुश्तमिल है, तो बैक्टीरिया को तो वैसे रख के देखें तो उसके गिर्द हमें सेल वाल नज़र आएगी। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि सेल वॉल किन में मौजूद होती है? BAB बाप, FATHER फादर, बैक्टीरिया, B फॉर बैक्टीरिया, A फॉर एल्गी, P फॉर आप लोगों के पास आ गया प्लांट्स, और F फॉर फंजाई। तो इस तरीके से आप लोगों ने याद रखना है। MD कैट के अंदर भी आ सकता है कि सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन फंजाई, या फिर आप लोगों को डिफरेंट तरह के उसको MCQs बना के पूछ सकता है कि क्या सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में मौजूद होती है कि नहीं। इस तरीके से आप लोग ये इसको रट्टा लगा सकते हैं, इसको आप लोग अच्छी तरह से ज़हन के अंदर रखें कि बैक्टीरिया के अंदर, एल्गी के अंदर, प्लांट्स के अंदर और फंगस के अंदर जो है हमारे पास सेल वॉल मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक मोटी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। प्यारे बच्चों, ये इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट भी है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, एमडी कैट के लिए भी ज़रूरी है, इसको समझें। कहता प्रोटोप्लास्ट क्या होती है? कहता व्हेन अ सेल वॉल इज रिमूव्ड, जब प्लांट के सेल से, फंजाई के सेल से, एल्गी के सेल से या बैक्टीरिया के सेल से आप लोग सेल वॉल को ख़त्म कर दें। ख़त्म कैसे करना है? सेल वॉल डिग्रेडिंग यूजिंग सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, जो सेल वॉल को डिग्रेड ख़त्म करने वाले एंजाइम हैं उनकी मदद से रिमूव कर दें। कहता द रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ द सेल आर कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। देखें, ये हमारे पास एक एनिमल का सेल था, उसमें सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमारे पास थी सेल वॉल। आप लोगों ने उसको किसी ऐसे मटेरियल के अंदर रख डाला जिसके अंदर सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम थे, ऐसे एंजाइम जो सेल वॉल को ख़त्म कर दें। क्योंकि प्राइमरी वाल जो है ना वो हमारे पास मिलके बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज को ख़त्म करने के लिए हम ऐसा मटेरियल सेल जो जिसके लास्ट पे, बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस वर्ड के लास्ट पे OSE होगा वो हमारे पास होगी शुगर, जैसे ग्लूकोज, सेलुलोज, और जिसके लास्ट पे ASE होगा वो हमारे पास होगा एंजाइम, जिस तरह सेलुलेज। सेलुलेज एक ऐसा एंजाइम है जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करता है। तो ऐसे मटेरियल के अंदर डाला जिसमें सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम था, तो उसने सेल वॉल को ख़त्म कर दिया, तो जो बाकी हमारे पास मटेरियल बचा उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। आप लोगों से कोई पूछ भी सकता है कि प्रोटोप्लास्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, ये वाला, उसके बाद उसमें जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है। तो बच्चों, आप लोगों के जहन में एक पॉइंट आ सकता है कि एनिमल सेल जो होता है उसमें तो होती ही सेल वाल तो होती नहीं है, होती सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। तो क्या उसको भी प्रोटोप्लास्ट कह सकते हैं? नहीं, इसको प्रोटोप्लास्ट नहीं कह सकते। प्रोटोप्लास्ट किसी चीज़ को कहने के लिए उसमें पहले सेल में वाल मौजूद होनी चाहिए, और उसको जब हम ख़त्म करके जो हमारे पास बाकी चीज़ बचेगी उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। तो एनिमल सेल में चाहे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस 3 चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको प्रोटोप्लास्ट नहीं कह सकते। ये आप लोगों की बुक के अंदर पॉइंट लिखा भी नहीं हुआ। तो आप लोग प्रोटोप्लास्ट का लफ्ज़ आप लोग यूज़ करोगे फंजाई के सेल के लिए, बाप फादर, बाप से बैक्टीरिया, एल्गी, प्लांट या फंजाई के सेल के लिए आप लोग प्रोटोप्लास्ट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो प्लांट सेल से जब सेल वाल को माइनस कर देंगे तो जो बाकी हमारे पास चीज़ बचेगी उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट।
तो प्यारे बच्चों आगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वाल। अच्छा, सेल वाल हमने देख लिया कि सबसे आखिर वाली लेयर है प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में, एल्गी में या फंजाई में। लेकिन ये इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? कहता प्लांट सेल वाल कंसिस्ट ऑफ, प्लांट की सेल वाल मुश्तमिल होती है तीन चीज़ों पे, तीन लेयर्स पे। पहली प्राइमरी सेल वाल, प्राइमरी कहता था प्राइमरी सेल वाल इज द एक्चुअल सेल वाल ऑफ द सेल। जो प्राइमरी सेल वाल होती है ना, ये हम देखेंगे कहाँ पे मौजूद होती है, आगे बहुत मज़े की डायग्राम आएगी। कहता जो प्राइमरी सेल वाल है उसको हम कहते हैं एक्चुअल सेल वाल ऑफ द सेल। और इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। तो ये कंपोज्ड होती है पॉलीसेक्राइड। पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी, और सेक्राइड का मतलब शुगर। हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, वो तीन तरह के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। जो बहुत सारे यूनिट से मिलकर बने होते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड। जो लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें हमारे पास सेलुलोज आती है प्राइमरी। प्राइमरी ये बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एमडीकैट के लिए भी, एफएससी के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। इसकी कंपोजिशन जो प्राइमरी सेल वाल है जो वो मिलके बनी होती है सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से और पेक्टिन से। अब जो सेलुलोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमडी कैट क्वेश्चन है कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन द नेचुरल वर्ल्ड, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? वो है सेलुलोज। तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सेल वाल के अंदर। कौन सी सेल वाल? प्राइमरी सेल वाल के अंदर। दूसरी चीज़ बच्चों सेलुलोज, हेमी सेलुलोर, और तीसरी चीज़ हमारे पास पेक्टिन आती है। तो ये देखें, कहता मैनी प्रोटीन भी मौजूद होती है इसके अंदर। कहता था सेलुलोज माइक्रोफिब्रल्स, मतलब छोटे छोटे धागों की फॉर्म में सेलुलोज के छोटे छोटे धागे होते हैं। माइक्रोफिब्रल्स आर अलाइंड एट राइट एंगल। ये हमारे पास एक फिब्रल है तो ये दूसरा, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री के एंगल को। एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो दो फाइबर हैं वो एक दूसरे से मिले होते हैं, जुड़े होते हैं, किसके जरिए? हाइड्रोजन बॉन्ड। एमसीक्यूज है एफएससी के लिए, एमडी कैट के अंदर भी आ सकता है। तो ये वाली जो है इस अरेंजमेंट को कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। क्रॉस की फॉर्म में जो अरेंजमेंट होती है 90 का एंगल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। प्राइमरी सेल वाल जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टन सेलुलोज। इस दुनिया के अंदर पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। अब बच्चों यहाँ पे एमडी कैट के दो क्वेश्चन और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। जो प्लांट का सेल होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो कार्बोहाइड्रेट है वो है स्टार्च। प्लांट के अंदर पाई जाने वाली सबसे, प्लांट के सेल के अंदर पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है? स्टार्च। एनिमल के सेल के अंदर पाई जाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है? ग्लाइकोजिन। और दुनिया के अंदर पाई जाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो होती है सेलुलोज। ये तीनों पॉइंट लिख लें अपनी बुक के ऊपर अभी। इसके बाद प्यारे बच्चों दूसरी, पहली लेयर आ गई प्राइमरी सेल वाल, दूसरी आ गई मिडल लैमिला। कहता था मिडल लैमिला इज अ जेलिटनस जेल की फॉर्म में, ग्लू की फॉर्म में एक लेयर होती है दैट सेपरेट, जो अलहदा करती है, एंड होल्ड, और होल्ड करती है द प्राइमरी वाल ऑफ द नेबरिंग सेल्स। तो बच्चों इस बात को आप लोगों ने समझना है। ये हमारे पास रेड जो है ना, ये एक सेल की प्राइमरी वाल है, ये दूसरी रेड दूसरे सेल की प्राइमरी वाल है। इन दोनों सेल्स को, इन दोनों सेल्स की प्राइमरी वाल को जोड़ने वाली जो ग्लू है उसको हम कहेंगे मिडल लैमिला। तो मिडल लैमिला जो है वो दो सेल्स को जोड़ती है और दो सेल्स की प्राइमरी वाल को जोड़ती है। मिडल लैमिला दो सेल्स की प्राइमरी वाल को जोड़ती है। और इसकी फॉर्मेशन क्या थी? कहता इट इज लेड फर्स्ट फॉर्म्ड व्हेन द सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। बच्चों ये मुश्किल लफ्ज़ है लेकिन समझे समझे। कहता जब हमारे पास सेल तकसीम हो रहा होता है ना, साइटोकाइनेसिस, सेल साइटोप्लाज्म की तकसीम हो रही होती है, एक सेल से दो सेल बन रहे होते हैं, तो सेल प्लेट, उस सेल प्लेट बनती है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ आगे डायग्राम के अंदर। सेल प्लेट बनती है, उससे सबसे पहले हमारे पास मिडल लैमिला बनती है, एंड द प्राइमरी वाल इज देन एक्सपेंडेड इनसाइड द मिडल लैमिला। और जो प्राइमरी वाल होती है वो मिडल लैमिला के अंदर की तरफ बनती है। मैं बताता हूँ कैसे। प्यारे बच्चों ये देखें, ये हमारे पास था एक सेल। अब इस सेल ने जो हमारे पास है वो डिवाइड होना है, तो इस सेल को जब डिवाइड होना है, इस सेल के दरमियान में, इस सेल के दरमियान में यहाँ से हमारे पास एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनसे वेजिकल्स बनते हैं, उन स्ट्रक्चर से वेजिकल्स बनते हैं। जब वेजिकल यहाँ पे इकट्ठे होते हैं ना दरमियान में, फॉर एग्जाम्पल समझें इस बात को, देखें ये हमारे पास एक सेल है,
यहाँ से वेजिकल आए और दरमियान में इकट्ठे होना शुरू हो गए। जब एक सेल से दो बनने हैं, ये वेजिकल्स यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। अब होगा क्या, इन वेजिकल्स के इकट्ठा होने से यहाँ पे एक प्लेट बन जाएगी, जिसको ऊपर मैंने रेड डॉट से शो किया था इस ब्लैक के नीचे। तो यहाँ से जब हमारे पास सेल प्लेट बनेगी, तो इस सेल प्लेट से हमारे पास जो सबसे पहले लेयर बनेगी, इसके ऊपर उसको हम कहेंगे मिडल लैमिला। ये हमारे पास देखिए, हमारे पास थी, इसको बड़ा करके दिखाया है, दो सेल्स के दरमियान छोटे छोटे वेजिकल्स के मिलने से सबसे पहले हमारे पास बनी सेल प्लेट रेड, जो नीचे है ब्लैक नीचे। उसके बाद ब्लैक फॉर्म से हमारे पास मिडल लैमिला बन गई, और मिडल लैमिला के अंदर, मिडल लैमिला के फौरी मिडल लैमिला के बाद हमारे पास बनती है देन एक्सपेंडेड इनसाइड, इन मिडल लैमिला के अंदर की तरफ हमारे पास ग्रीन से जो शो की हुई है बनेगी प्राइमरी वाल, और प्राइमरी वाल के भी अंदर हमारे पास जो बनेगी उसको हम कहेंगे सेकेंडरी वॉल। सबसे पहले दो सेल्स के दरमियान में सेल प्लेट, सेल प्लेट से मिडल लैमिला, मिडल लैमिला के अंदर की तरफ हमारे पास बनेगी प्राइमरी सेल वाल, उसके अंदर बनेगी सेकेंडरी सेल वाल। कहता है इट कंटेन्स, ये मुश्तमिल होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, एक तो कैल्शियम के ऊपर और मैग्नीशियम पैक्टेट, साल्ट ऑफ पैक्टिक एसिड। पैक्टिक एसिड का अगर साल्ट बनाया जाए, उसमें हाइड्रोजन निकाल के वो लगाते होते हैं, अगर उसका साल्ट बनाया जाए तो उसको हम कहेंगे पैक्टिक पैक्टेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, ये चीज़ें मिलती हैं तो हमारे पास मिडल लैमिला जेल की फॉर्म में एक लेयर बन जाती है दो सेल्स के दरमियान, इसको हम कहते हैं मिडल लैमिला। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ गया वाई प्राइमरी वाल इज कॉल्ड एक्चुअल वाल। प्राइमरी वाल को हम एक्चुअल वाल क्यों कहा, सेकेंडरी को क्यों नहीं कहा, मिडल लैमिला को क्यों नहीं कहा। देखें, जो मिडल लैमिला होती है ना, वो दो सेल्स के दरमियान हमारे पास होती है एक जेल की फॉर्म में, जो सेल्स को जोड़ के भी रखती है और एक दूसरे से सेपरेट भी रखती है। जेलेटिनस इंटरसेलुलर लेयर, सेल के इंटरसेलुलर का मतलब सेल के दरमियान लेयर दैट एक्ट एज सीमेंट, जो सीमेंट की फॉर्म में, जेल की फॉर्म में काम करेगी। ये बेटा देखें, ये एक लेयर नहीं है, ये सिर्फ एक दो सेल्स को सेपरेट करने के लिए एक जेल है फॉर एग्जाम्पल। और सेकेंडरी कहता है ये सब में मौजूद नहीं होती, जब सेल मेच्योर हो रहा था तो कुछ में मौजूद होती है, सब में तो ये मौजूद ही नहीं होती। जो चीज़ सब में मौजूद ही नहीं है प्लांट के सब सेल में, उसको हम कैसे एक्चुअल कह सकते हैं। जो यूनिवर्सल है, जो हर सेल में ज़रूरी है, वो होती है प्राइमरी वाल, इसलिए हम इसको एक्चुअल वाल ऑफ सेल या एक्चुअल वाल ऑफ सेल वाल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक डायग्राम है, इन सेल्स को जोड़ने वाली मिडल लैमिला, मिडल लैमिला के फौरी बाद प्राइमरी वाल, प्राइमरी वाल के अंदर सेकेंडरी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी सेल वाल। ये हमारे पास दो सेल्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के फौरी बाद कौन सी हुई, सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद जेल, हमारे पास मिडल लैमिला आ गई। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने जहन में रखना है। सेल को जोड़ने वाली मिडल लैमिला, मिडल लैमिला के अंदर प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी, सेकेंडरी के अंदर सेल मेम्ब्रेन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हम आगे डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। आप लोगों ने फुल जहन में रख लिया। अब देखें जी, आप लोगों का टेस्ट होगा, क्विज़ होगा छोटा सा, उसको आप लोगों ने बहुत ही तवज्जो के साथ उनको सॉल्व करना है, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना कि आप लोगों के इस क्विज़ के अंदर कितने मार्क्स आए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत फोकस के साथ हर पॉइंट को जहन में रखा होगा। तो अगर आप लोग बच्चों डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप लोग किंग एडवर्ड के अंदर अल्लामा इकबाल, सिम्स, निश्तर, आप लोगों का ख्वाब है वाइट कोट को पहनना, स्टेप्स को पहनना, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। देखें, अगर आप लोग भी ऐसे मामूली से कॉन्सेप्ट्स को लेके टॉपिक को करके चले जाते हैं, तो बच्चों आप लोगों के अंदर, और जो बच्चा एक दफ़ा पढ़ के गया है या टीचर का लेक्चर सुना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, बस सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं उसके पास, तो आप लोगों में और उसमें क्या डिफरेंस हुआ। देखें, 1,50,000 बच्चे एमडी कैट का टेस्ट देंगे। एमडी कैट का टेस्ट जो है वो एंट्री टेस्ट होता है, जिसमें 50% आप लोगों की परसेंटेज काउंट होती है, 10% मैट्रिक होती है, 40% एफएससी होती है, और 50% आप लोगों का होता है एंट्री टेस्ट। देखें, अगर आप लोग भी बाकी बच्चों की तरह से और सिर्फ रट्टे छट्टे लगा रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। अल्लाह ताला की ज़ात हर बच्चे को देख रही होती है, कौन बच्चा रातों को जाग रहा है, कौन बच्चा मज़े से टिकटॉक देख रहा है, कौन बच्चा जो है वो मेहनत कर रहा है, कौन बच्चा एक्स्ट्रा। देखिए, कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम हर लेक्चर को कवर करने के बाद 5 से 6 एमसीक्यूज, अगर आप लोग बच्चों एक टॉपिक के 5 एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो सोचो अगर 40 टॉपिक हैं आप लोगों के सेल वाले, तो 100 एमसीक्यूज तो आप लोगों का पहले ही क्लियर हो गया।
तो जो बच्चा ऐसे अभी ज़ीरो पे खड़ा है, आप लोग 100 एमसीक्यूज़ एक चैप्टर का करके बैठे हुए हैं, तो आप लोगों के और उसके दरमियान सोचें कितना डिफरेंस होगा। तो मेहनत शुरू कर दें। अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी किसी बच्चे की मेहनत को ज़ाया नहीं करती। बच्चे जो हैं वो आप लोगों को कभी भी सच नहीं बताते। आपकी क्लास में बैठा हुआ साथ वाला फ्रेंड आप लोगों को सही बात नहीं बताएगा कि वो कहाँ से लेक्चर ले रहा है, कहाँ से तैयारी कर रहा है। मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूँ कि जिन बच्चों का एमडी कैट के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर, किंग एडवर्ड के अंदर एडमिशन होता है, वो साथ साथ एफएससी के साथ साथ एमडी कैट की तैयारी करते रहते हैं। तो बच्चों ये अपॉर्चुनिटी है, ये कोई मतलब अजाफी कोई आसमानी चीज़ें नहीं होती, कोई मुख्तलिफ चीज़ें नहीं। आप हम देखेंगे 5 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, मुझे यकीन है आप लोगों को पाँचों के पाँचों आते होंगे। आप लोगों को साथ साथ टिप्स बताऊंगा, छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा इनको सोल्व करने की, और डिस्कशन किया करेंगे। सिर्फ 5 एमसीक्यूज़, आप लोग चिल किया करें, लेक्चर को अच्छी तरह सुने और जो है वो अपने अपने कंसेप्ट क्लियर करें, रट्टे शट्टे छोड़ दें, मेहनत करें और जो है वो अभी से मेहनत करें। अल्लाह ताला आप लोगों का ख्वाब को पूरा करें। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले सेल वाल का टॉपिक हमने जो थोड़ा सा पढ़ा है उसमें से देखते हैं। कहता अ प्लांट और फंगल। तो बच्चों इस ये ना आप लोगों का जहन कंप्यूटर की तरह चलना चाहिए। प्लांट आ गया, फंगल आ गया, मतलब सेल वाल तो है। कहता अ प्लांट आर फंगल सेल कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ इट्स सेल वाल। कहता अगर प्लांट के सेल को और एनिमल के सेल को, ये एक प्लांट का सेल है, इसकी सेल में ब्रेन के ऊपर सेल वाल भी है, ये जहन में रखें। प्लांट में बाप फादर से याद रखें। तो कहता कि अगर डिवॉइड का मतलब होता है माइनस कर दें, ख़त्म कर दें। कहता अगर उसकी सेल वाल को ख़त्म कर दें तो अंदर जो चीज़ बचेगी उसको क्या कहेंगे। जल्दी जल्दी सोच लें जहन के अंदर। अभी बंद करें वीडियो को और सोचें जल्दी जल्दी। तो बच्चों आप लोगों ने सोच लिया होगा, वो होती है प्रोटोप्लास्ट। ये इसका आंसर है। हमने डिस्कस किया था ना प्रोटोप्लास्ट को। अगर सेल वाल को ख़त्म कर दें तो प्लांट सेल, फंजाई सेल, इसका जो बाकी पार्ट बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म नहीं है, सिम्प्लास्ट नहीं है, एप्लास्ट नहीं। इन बातों को समझने की ज़रूरत भी नहीं है फ़िलहाल, आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा एमसीक्यूज बच्चों ये है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द प्लांट सेल्स प्राइमरी सेल वॉल, माइक्रोफिब्रल्स एंड हाउ दे आर स्ट्रक्चर्स। तो जहन के अंदर फौरी आ जाना चाहिए कि प्राइमरी सेल वॉल है तो सेलुलोज तो होगी, सेलुलोज है तो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट तो होगी, 90 का एंगल तो होगा, लिपट तो है ही नहीं सकता, लिपट तो होती नहीं है उसमें। प्रोटीन सेलुलोज माइक्रोफिब्रल अलाइन एट राइट एंगल, ठीक है पढ़ लो, 99% यही आंसर है। पैक्टिन उसमें होती नहीं है। सेलुलोज होती है हेमिसेल, पैक्टिन उसमें नहीं होती, लिग्निन नहीं होती, पॉलीमर नहीं होते। हेमिसेलुलोज चेन सराउंडेड बाय कॉन्टिन्यूस फास्फोलिपिड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो कौन सा आंसर हुआ इसका, ये वाला। तो इस तरह बच्चों आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, इसको जहन में रखें और अपना जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें साथ साथ। तीसरा एमसीक्यू प्यारे बच्चों कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर लेयर एक्ट एज अ सीमेंट बिटवीन। सीमेंट आ गया तो मिडल मिला तो पक्की है बात, छोड़ें बाकी बातें, फिर भी पढ़ लें एक दफ़ा अच्छी तरह। सीमेंट बिटवीन द प्राइमरी वाल होता है नेबरिंग सेल, सेकेंडरी सेल वाल नहीं होती, प्राइमरी सेल वाल नहीं होती, मिडल लेमिला होती जो सीमेंट का काम करती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हो ही नहीं सकती, वो तो सबसे ही अंदर होती है। सबसे अंदर बच्चों ये सेल की न्यूक्लियस, सेल वाल, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिडल लेमिला। जहन में रखें इन बातों को, कंसेप्ट क्लियर करें। तो बच्चों चौथा एमसीक्यूज कहता है कि ड्यूरिंग प्लांट सेल डिवीजन हाउ इज द मिडल लेमिला फॉर्म्ड। कहता प्लांट सेल डिवाइड जब कर रहा होता है तो मिडल लेमिला फौरी फिर आप लोगों के जहन में सेल प्लेट का और साइटोकाइनेसिस का और जो है वो जेल का और उसके अंदर प्राइमरी वाल का कंसेप्ट जहन में आ जाना चाहिए। तो कहता कि फ्रॉम इनवर्ड कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है। फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ गोल्गी वेसिकल, तो हाँ जी हम लोगों ने पढ़ा था कि वेसिकल्स ही होते हैं जो यहाँ से, वेसिकल्स ही होते हैं जो यहाँ पे इकट्ठे होकर सेल प्लेट बनाते हैं और सेल प्लेट से मिडल लेमिला बन जाती है। तो ये आंसर ठीक हो सकता है। डायरेक्ट पैसिवली ऑफ सेलोज, सेलोज जो है वो प्राइमरी के अंदर होती है, मिडल लेमिला जो है वो उसमें ये नहीं होती। उसके बाद थ्रो द मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलोप जो है वो उसका तो लिखा ही नहीं हुआ उसके अंदर, वो भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ गोल्जी वेसिकल्स। गोल्जी बेटा ये आप लोग आगे डिस्कस इंशाल्लाह इस टॉपिक को करेंगे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इम्पोर्टेंट है, एमडी कैट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। सेलुलोज इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट के सेल के अंदर स्टार्च, एनिमल के सेल के अंदर ग्लाइकोजन।
जी, तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा ये लेक्चर। तो कंजूसी नहीं करनी, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों का ख्वाब है डॉक्टर बनना, तो हर बच्चा अपने ज़हन में ये देखें, मेहनत आप लोगों की अपनी होती है। मेहनत इतनी करें, मेहनत इतनी करें, मेहनत इतनी करें कि आप लोगों को कभी भी किसी भी ज़िंदगी में किसी भी पॉइंट पे ये दुःख ना हो कि मैं थोड़ा-सा और कर लेता तो ये होता, मैं थोड़ा-सा। बच्चों एमडी कैट जब आप लोगों का एडमिशन होगा ना, तो पॉइंटों से बच्चे रह रहे होते हैं। 1,50,000 बच्चे ने टेस्ट देना होता है, 3,000 सेलेक्ट होने होते हैं, और 3,000 जो सेलेक्ट होंगे, ज़ाहिर बात है उनके अंदर कुछ तो कुछ खसूसियात होंगी। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किस दिन इसको वीडियो अपलोड करेंगे कि एमडी कैट जो क्लियर करते हैं उनके अंदर कौन-कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे बड़ी उन लोगों के पास करैक्टरिस्टिक्स ये होती है कि वो अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। मैंने जिन बच्चों का आज तक एडमिशन होते देखा है, वो अपने टीचर की और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। तो ये एलिमेंट आज ही अपने अंदर डालें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही।